वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं योजना आयोग के बारे में। ठीक है, कई बच्चों का कमेंट भी आया था मैम योजना आयोग पढ़ाएं, तो आज योजना आयोग की क्लास है। ठीक, योजना आयोग का पहला हम देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग मतलब ये बना कैसे। ठीक, उसके बाद सारे की सारी इसमें आएंगी पंचवर्षीय योजनाएं, प्लानिंग कमीशन मतलब कि 5 ईयर प्लान। ठीक, ये सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम योजना आयोग पढ़ रहे हैं तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, योजना आयोग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग की शुरुआत, सबसे पहले शुरुआत इसमें धीरे धीरे मतलब होता है ना, कोई चीज़ हम शुरुआत करने वाले हैं, एक बड़ी चीज़ को बनने के लिए एक माहौल चाहिए ना। फिर धीरे धीरे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, इसके बाद फिर एक प्लानिंग कमीशन बन गया। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि 1939 में एक बुक लिखी गई, उसका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या थी? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो बुक थी, ये बुक लिखी थी एम विश्वेश्वरैया ने। किसने लिखी थी? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने ये बुक लिखी थी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक, इनके बारे में ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब इकोनॉमी हमने पढ़ा था, तो इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, 1955 में। और ये इनको हम भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? हम एम विश्वेश्वरैया को, क्योंकि यहीं से एक अर्थव्यवस्था क्या होता है या फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। तो इन्होंने लिखी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बाद फिर 1944 में जो मुंबई के जो बड़े बड़े आर्ट उद्योगपति थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है या उसमें जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, उसको आने वाले 10 सालों के अंदर दुगना हो जाना चाहिए, दुगना कर देना चाहिए। ठीक है, और इसमें एम विश्वेश्वरैया ने कहा था कि अर्थव्यवस्था को दुगना करना चाहिए या होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था को दुगना करने के लिए इन्होंने इसमें कुछ प्लान बनाए थे, तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में। एक तो 1939 में ये हुआ। इसके बाद 1950 में 1950 में जयप्रकाश नारायण 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक वो बनाई थी, क्या योजना चलाई थी, उसका नाम था सर्वोदय योजना। क्या नाम था? सर्वोदय योजना। बाद में बात करते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या था? सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण ने क्या चलाई थी? सर्वोदय योजना। किसने चलाई? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देने की बात कही थी, दोनों को बढ़ावा दिया जाए इस योजना में। ठीक है, सर्वोदय योजना में। सर्वोदय योजना हुई, फिर जयप्रकाश नारायण जो थे इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है ना। इनको जन नायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जन नायक। और इनको 1999 में इनको भारत रत्न भी मिला। फिर 1950 में ये होगा, 1939 में ये सब हो गया। 1944 में मैंने आपको बताया कि उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे उन्होंने क्या कहा। फिर इसी बीच 1950 में ही, इसी बीच जो हमारे केसी नियोगी थे, नाम तो सुना हुआ लग रहा होगा, केसी नियोगी। 1950 में ही कौन? केसी नियोगी। केसी नियोगी कहाँ गए थे? सोवियत संघ गए हुए थे। सोवियत संघ। सोवियत संघ का अब का नाम क्या है? रूस। ठीक है, उस टाइम पे सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ से 15 देश टूटे हैं, तब जाके अब रूस बचा हुआ है। ठीक है, तो सोवियत संघ गए हुए थे केसी नियोगी, और वहाँ से नियोजन की व्यवस्था लेकर आए। क्या लेकर आए? नियोजन। नियोजन को हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। नियोजन की व्यवस्था लेकर आए। ठीक है,
प्लानिंग की व्यवस्था लेकर आए। फिर इन्हीं की सिफारिश पर, नियोजन मतलब कि प्लानिंग, इन्हीं की सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। पूरे देश के लिए क्या की स्थापना की गई? योजना आयोग की स्थापना। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई। क्लियर? तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। किनकी? केसी नियोगी की सिफारिश पर, केसी नियोगी की सिफारिश पर पूरे देश के लिए। ठीक, अब योजना आयोग का काम क्या है? पंचवर्षीय मतलब योजनाएं बनाना। वो योजनाएं 5-5 साल के लिए बनाई, इसलिए उसको क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। ठीक, इन्होंने योजना, तो ये जो थी योजना आयोग जो बना, इसको इन्होंने समवर्ती सूची में रखा। किस में रखा? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में इसने इसको रखा, योजना आयोग को। समवर्ती सूची वो होती है, 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। राज्य सूची में जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो होते हैं जिस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेट की जो पुलिस होती है, अब पुलिस मान लिया यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस के लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी, यूपी गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक, दूसरी होती है संघ सूची। संघ सूची के में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर जो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तीसरी होती है समवर्ती सूची। इस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इस पर कानून कौन कौन बना सकते हैं? राज्य भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। क्लियर? तो योजना आयोग को किस में रखा? समवर्ती सूची में रखा। अब योजना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1950 में जवाहरलाल नेहरू थे। अब तो फिर हम कह सकते हैं कि पहले जो योजना आयोग थे, पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये है उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो भी होता वो ही इसका अध्यक्ष बनता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? हमेशा प्रधानमंत्री बनेगा। अध्यक्ष किसको बनाएगा? पीएम। और जो उस टाइम पे पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना? फिर इसका उपाध्यक्ष, अब आप सोचो उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? भाई जिसने सब कुछ किया है, जिसने एक प्लानिंग कमीशन जो लेकर आए, ठीक, प्लानिंग कमीशन जो लेकर आए, जिनकी सिफारिश पर हुआ, तो केसी नियोगी को इसका क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। केसी नियोगी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि योजना आयोग हम कहाँ से लेकर आए? योजना कहाँ से लिया गया? रूस। रूस दे सकता है या फिर क्या दे सकता है? सोवियत संघ। ठीक है, योजना आयोग कहाँ से लिया? रूस से या फिर सोवियत संघ से। तो ये हमने पूरी इसकी स्टार्टिंग पढ़ ली। अब स्टार्ट होती है हमारी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। 50 में हो तो 51 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना नंबर 1 डाल देती हूँ मैं, प्रथम आप लिख लेना। फर्स्ट जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक चली है? 1951 से, भाई 50 में तो बनाई था योजना आयोग, तो 1951 से 1956 तक कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ये पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका जो मॉडल तैयार किया था, मतलब हमें किस तरह से वर्क करना है, किस चीज़ों पे हमें ज़्यादा जोर देना है, तो पूरा जो मॉडल तैयार किया था वो क्या था? हेराल्ड डोवर ने। किसने किया था? हेराल्ड डोवर ने। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। ठीक, इसका जो प्रमुख विषय कह दो या फिर कि सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया गया? सबसे ज़्यादा जोर दिया गया कृषि और सिंचाई पर। ठीक है, मतलब कृषि को हमें बढ़ावा देना, मेन इनका मोटिव क्या था? अगले 5 सालों में, मतलब 51 से लेके 56 तक हमें कृषि को बढ़ावा देना है। तो प्रमुख विषय इसका क्या हो जाएगा? कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई। ठीक है, अब कृषि और सिंचाई था तो इसमें कई सारी बड़ी बड़ी जो आपने बहुत पुरानी परियोजनाएं हैं सिंचाई की, जैसे भाखड़ा नागल बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, वो सारी इसी पंचवर्षीय योजना बनी थी। क्लियर? अब इसमें क्या दिक्कत आई? इसमें दिक्कत ये आई कि इन्होंने, अभी हमने पढ़ा है कि इसका अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन अब अगर कोई योजना बना रहे हैं तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी तो कोई ज़मीन है नहीं, और पहले कह चुके हैं कि समवर्ती सूची का विषय है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें जो थोड़ा बहुत हिस्सा उनका भी इसमें इंटरफेयर होना चाहिए।
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होना चाहिए। इसमें वो नहीं किया था, मतलब राज्यों से कोई नहीं पूछा। अगर हम कहीं कोई योजना लागू कर रहे हैं किसी स्टेट में तो उसकी कंडीशन को देख के करेंगे। अब दिल्ली बैठे हुए उन्हें पता है क्या, मतलब केरल में क्या हो रहा है, ये वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। तो इसमें इस वजह से ये योजना असफल रही। इसमें फिर एक संशोधन किया गया, वो क्या किया गया, 6 अगस्त 1952, इसी के बीच में आ गया। 1952 को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाएगा। इसको हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे, एनडीसी। एनडीसी जब आप वो पढ़ोगे ना कि पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पढ़ोगे, उसमें आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो एनडीसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, प्रधानमंत्री को। एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। उस वक्त जो भी पीएम होगा वही इसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक। इसके जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं सदस्य, इसके जो सदस्य होंगे इसके सीएम, जितने भी मुख्यमंत्री हैं सारे स्टेट के, ठीक है, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री जो होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अब ये संशोधन हो गया, तो अब जब हमारी योजना आयोग जो भी योजना बनाएगी तो उसको ये एनडीसी क्या करेगी, अनुमोदन करेगी, मतलब कि फाइनल अप्रूवल देगी। अनुमोदन का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, ठीक है, अनुमोदन। योजना आयोग ने कोई योजना बनाई, ठीक, उसको फिर किसके पास लेकर आना पड़ेगा, एनडीसी के पास। एनडीसी में सारे सदस्य होते हैं कौन, मुख्यमंत्री। तो वो इसमें फिर कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं, हमारे एरिया में इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ये काम होना चाहिए, ठीक। तो कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल जो अप्रूवल दिया, फाइनल अनुमोदन किसने दिया, एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। तो ये हो गया हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, 12 हुई हैं 2017 तक। 2017 में फिर नीति आयोग आ गया। जो दूसरी है वो 56 में ख़त्म हुई, तो 1956 से कब तक चलेगी ये, 1961 तक, ठीक है, 1956 से 1961 तक। इसका जो मॉडल तैयार किया, मॉडल तैयार किसने किया, पीसी महालनोबिस ने। किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय योजना का जो मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था, मुख्य विषय था, वो था भारी उद्योग। क्या था, भारी उद्योग, ठीक है। भारी उद्योग मतलब कि इसमें हैवी प्लांट लगाए जाएं। तो भारी उद्योग था। ये जो पंचवर्षीय योजना थी सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था वो पूरा हो गया। अब पूरा कैसे हो गया, अब ये सुनो। इसमें हमने जो बड़े बड़े जो स्टील प्लांट हैं, जो इस्पात कारखाने, 3 सबसे बड़े बड़े जो इस्पात कारखाने इंडिया के, जिस पर इंडिया आज भी उन्हीं के ऊपर निर्भर है, स्टील के लिए, इंडिया इस्पात के लिए आज भी उन्हीं पर निर्भर है, वो तीनों इसी पंचवर्षीय योजना में बनाई गई। इसमें नंबर 1 है हमारा कौन सा, भिलाई, भिलाई इस्पात कारखाना। इस्पात कारखाना कहो या फिर स्टील प्लांट, चलो एक बार इंग्लिश में लिख देती हूँ, एक बार हिंदी में, ठीक है। दूसरा बना भिलाई के बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट लिख लेते हैं इसको, बात एक ही है, ठीक है, स्टील प्लांट। तीसरा था राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट या इस्पात कारखाना। ये पूछे जाएंगे। अब इनमें कहाँ कहाँ है, इनकी जगह कौन कौन सी है। देखो, जो भिलाई इस्पात कारखाना है ये है हमारा कहाँ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया कि कौन सा, ये पूछ लेते हैं कौन सा इस्पात कारखाना कहाँ है। दूसरी चीज़ में क्या पूछेंगे कि कौन से
पंचवर्षीय योजना में बने तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। थर्ड पॉइंट है कि ये जो दोनों हैं, छत्तीसगढ़ वाला और पश्चिम बंगाल वाला, ये बनाए गए यूके के सहयोग से, मतलब कि ब्रिटेन या इंग्लैंड, यूके कुछ भी कह लो, यूके के सहयोग से बनाए गए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना बड़ा कारखाना लगा सके, तो यूके के सहयोग से ही बनाए गए। दूसरा जो उड़ीसा वाला है राउरकेला, ये बनाया गया था जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। ठीक, तो ये थी हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि सफल रही। पहले असफल होगी, क्यों? मैंने रीज़न बता दिया कि उसमें हमारे राज्यों का हस्तक्षेप या राज्यों का इंटरफेयर नहीं था, इस वजह से। अब तीसरी चलते हैं, नंबर थर्ड, तीसरी वो कब खत्म हुई? 61 पे। देखो ये 61 पे खत्म हुई ना, 56 से 61, तो ये कब चलेगी? 61 से 66। जो तीसरी चली हमारी 1900, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? सही है, 1961 से 1966 के बीच। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें जो मतलब इसका जो एम था, मोटिव था, मुख्य विषय था, वो कृषि और उद्योग, मतलब पहले में तो कृषि था, सेकंड में भारी उद्योग था, इसमें दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों पर अब हम काम करेंगे। तो कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग, ठीक है, कृषि और उद्योग पर आधारित थी, कृषि और उद्योग पर। क्लियर? ये जो थी पंचवर्षीय योजना तीसरी, इसको इसमें थोड़ा सा पीसी महालनोबिस ने भी इसका मॉडल बनाया, एक अंग्रेज थे सैंडी, उनका भी थोड़ा सा योगदान था, और एक चक्रवर्ती। तो ज़्यादा नाम किसका आएगा? महालनोबिस का, पीसी महालनोबिस। और दूसरा है चक्रवर्ती। पीसी महालनोबिस और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, पीसी महालनोबिस और चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था इसका कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना। अब कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना था, तो पहले हम उद्योग को देख लेते हैं। उद्योग में क्या काम हुआ? उद्योग में बनाया गया हमारा बोकारो इस्पात कारखाना। क्या बनाएगा? बोकारो। ठीक है, बोकारो इस्पात कारखाना या स्टील प्लांट बनाएगा कहाँ पे? झारखंड में, झारखंड में। और ये झारखंड में है तो किसके? रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से। और ये योजना आयोग हमने ये भी कहाँ से लिया है? रूस के सहयोग से। रूस, 2 पॉइंट आएंगे रूस के। ठीक है, नोट करते चले। तो बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड में है, जो कि रूस के सहयोग से बनाएगा। अब कृषि में देख लेते हैं कि कृषि में क्या काम हुआ। कृषि में इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी हरित क्रांति। हरित क्रांति हुई थी यहाँ पे। कृषि के भी देख लेते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति को यहीं पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक एक तो हो गए मतलब हमारे मतलब पूरे भारत, मतलब दुनिया में। ठीक है, दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट किया था। किसने? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ने। क्लियर? और जो भारत में है वो है एस स्वामीनाथन। भारत में शुरुआत किसने की? एस स्वामीनाथन ने, एस स्वामीनाथन। ठीक, एस स्वामीनाथन ने। एक और पॉइंट आता है कि जो हरित क्रांति शब्द है, हरित क्रांति शब्द कौन दिया, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया? वो दिया था विलियम गार्ड ने। विलियम गार्ड ने। ठीक है, तो 3 नाम, एक तो पूरी दुनिया में जनक को नॉर्मन बोरलॉग, भारत में कौन? स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। और जो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक, अब ये जो इस हरित क्रांति में, हरित क्रांति किस लिए थी? गेहूं की पैदावार के लिए थी, गेहूं की फसल के लिए थी। तो इसमें सबसे पहला एक तो हम फसल देख लेते हैं। फसल, फसल कौन सी थी? गेहूं, गेहूं की फसल के लिए थी। इसमें जो इसका प्रमुख केंद्र बना, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे मेन सेंटर था इसका हरित क्रांति का, तो केंद्र बना इसका शामली। केंद्र क्या बना? शामली। केंद्र बना इसका शामली। ठीक है, और इसका जो प्रभावी राज्य था, प्रभावी राज्य में यानी कि पूरे स्टेट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा? तो पंजाब पर। प्रभावी राज्य के कौन सा था? पंजाब, पंजाब। ठीक,
अब एक चीज़ आती है दिमाग में कि मतलब हरित क्रांति, क्रांति का मतलब होता है एक बहुत बड़ा चेंज, रिवोल्यूशन से कहते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव हो जिसमें। तो ऐसा क्या क्या इन्होंने स्वामीनाथन ने कि गेहूं की फसल में इतना बड़ा चेंज आया या इसको क्रांति कहने लगे। तो इन्होंने क्या किया, एस स्वामीनाथन ने क्या किया, इन्होंने कहा कि HYV का यूज़ करो, ठीक है। HYV का ये होता फर्स्ट फेज़ में, हरित क्रांति के भी 2 फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ में क्या था HYV, ठीक, और सेकंड फेज़ में इन्होंने क्या कहा कि GM का यूज़ करो, GM। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है GM और HYV कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी, मतलब कि ऐसा बीज गेहूं का जिसकी पैदावार या फिर पैदावार करने की क्षमता ज़्यादा हो, हाई यील्ड हो, ठीक है। GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। ये दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे कि सेकंड फेज में क्या क्या था, तो GM था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था। और HYV को आपसे पूछेंगे, फुल फॉर्म से ज़्यादा पूछेंगे कि HYV किससे संबंधित है, किसमें लास्ट में V आ रहा है, और V किससे हो रहा है, HIV से, मतलब HIV से थोड़ा सा सेम सा लग रहा है, और ये भी सोचेंगे भाई लास्ट में V आ रहा है मतलब ये किसी वायरस का नाम होगा, तो ये किससे रिलेटेड है, ये हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक। तो ये सब हमने पढ़ लिया कौन सी, द्वितीय से मतलब थर्ड में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना असफल रही, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके हम कारण देखते हैं क्या क्या हुआ 61 से 66 के बीच में, ठीक है। 1961 से लेकर 1966 चल रहे हैं हम, तीसरी है ये 1961 से 1966, ये तो डेट आपको याद रहेगी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1962 में क्या होता है, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। एक सेकेंड, ठीक है। 1962 में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। इसके बाद 1964 में प्रधानमंत्री जो थे इस वक्त हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो ये भी बहुत बड़ा शौक था, ठीक। फिर 1965 में, सब इसी के बीच चल रहा है ना, 1965 में 2 चीज़ें हुई। एक तो हमारे भारत में सूखा पड़ गया, बहुत भयानक सूखा। दूसरा हुआ भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध होगा। अब इतने बड़े बड़े झटके, फिर इसके बाद 1966 में देखो, फिर जवाहरलाल नेहरू की तो मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू के अगले प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होगी, लाल बहादुर शास्त्री की भी क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक। जब लाल बहादुर शास्त्री, देखो 65 में तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हैं, तो 65 में 2 चीज़ें हैं, एक तो सूखा पड़ा। अब सूखा पड़ा है तो हमें किसकी ज़्यादा सॉलिड या किसकी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, किसानों की। किसान को बहुत मजबूत रहने की ज़रूरत है, ठीक। और युद्ध में सैनिकों को बहुत मजबूत रहने की ज़रूरत है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने इन दोनों चीज़ें एक सन में हुई, तो 1965 में ही नारा दिया जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब इसके आपको रीज़न समझ आ गए क्यों असफल रही। 2 हो गए, युद्ध, सूखा पड़ गया, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई, तो ये सारे रीज़न थे इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। और असफल तो असफल, अब ये सोचो कंडीशन ऐसी भी नहीं थी कि आगे की योजना शुरू कर सकें। इस वजह से क्या किया, आगे थोड़ा सा ना मतलब हॉलीडे हो गया, जिसको बोलते हैं हम योजना अवकाश। 66 तक हुआ, तो 1966 से लेकर 1969 तक कितना हो गया, 3 साल हो गए। 3 साल का क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया, कोई योजना नहीं होगी 3 साल तक, योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, ठीक है। योजना अवकाश हो गया यानी कि प्लान हॉलीडे हो गया। ये पूछा जाता है पहला योजना अवकाश कब हुआ, 1966 से 1969 तक, 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्लान हॉलीडे बोलते हैं। अब हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना कल चलेगी कब तक, 69 से
चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक। नंबर 4, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से कब तक होगी? 1974 तक, 1974 तक। इस पंचवर्षीय योजना में जो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, कोई फालतू की चीज़ नहीं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। योजना आयोग में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, इसमें परिवार नियोजन किया गया। देखो, अब प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? इंदिरा गांधी। और आपने सुना होगा, अपने दादा परदादा से कहीं पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री ने मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई थी, ठीक। तो नसबंदी करे, इसका मोटिव क्या था? मतलब कि परिवार नियोजन करना या फिर जनसंख्या को नियंत्रण करना। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको हम मतलब दो तरह से पूछ सकता है आपको। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण पर जोर या जनसंख्या नियंत्रण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। जनसंख्या नियंत्रण के नाम से आ सकता है या फिर परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई थी, पकड़ के ले जाते थे कहीं भी, जो भी मिल गया रास्ते में से पकड़ उठा के लेगी, डायरेक्ट हॉस्पिटल, नसबंदी कराई, छोड़ दिया, ठीक है। ये क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपने रीजन समझ, मतलब क्या हुआ ये समझ लिया। अब इसमें भी कुछ कठिनाई आई। इसमें क्या हुआ? देखो 74 है, तो इसमें क्या क्या हुआ? 1969 से 74, 1971 सबको पता होगा क्या हुआ। 1971 में बांग्लादेश को अलग किया गया। पहले ऐसा था ना कि पूर्वी पाकिस्तान और पार्टीशन के टाइम पे क्या होता, पूर्वी पाकिस्तान बना था बांग्लादेश, पश्चिम पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो, तो पाकिस्तान की ही पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी। इस बीच हमारी इंदिरा गांधी कूद पड़ी और उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया? बांग्लादेश रख दिया। तो 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश का विवाद हुआ। जब बांग्लादेश को अलग किया गया तो बहुत सारे शरणार्थी, जब ये लड़ाइयाँ चल रही थी तो बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे, ठीक है। बहुत सारे शरणार्थी इंडिया में आ गए थे, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और हुई, उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में भूकंप आ गया, भूकंप नहीं चक्रवात, उड़ीसा में चक्रवात आ गया, मौसम वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। तो इसमें भी मतलब काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई और ये भी असफल रही, ठीक है। 4 पढ़ लिए हमने, अब आते हैं 5वीं पे। 5वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 4 हो गया, 74 से खत्म हुई तो 74 से चलेगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो 5वीं नंबर की 1974 से 1978 तक, यही आपको समझ आ गई होगी एक बात, ये पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, ठीक है। कितने साल की थी? 4 साल की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल की थी? 4 साल की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी, ठीक। अब प्रधानमंत्री आपने देखा इंदिरा गांधी चल रही हैं, तो इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। किसका दिया? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मतलब हम कह सकते हैं कि मेन जो मोटिव था इसमें गरीबी था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में आरआरबी बैंक की स्थापना की गई। देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी जस्ट चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ है। 5वीं में क्या हो गया? आरआरबी बैंक की स्थापना। भाई गरीबी हटाओ मतलब कि हमें ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण बैंक बनाया गया, जिसको कहते हैं हम आरआरबी बैंक। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्या कहेंगे इसको? आरआरबी। आरआरबी बैंक क्या है? ये ग्रामीण बैंक है, आज भी है, सभी गांव में होता है ग्रामीण बैंक, ठीक है। ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। अब इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लेकिन 1977 में सरकार चेंज हो गई और अब प्रधानमंत्री बन गई मोरारजी देसाई। 1977 में कौन बन गए? मोरारजी देसाई बन गए। 1977 में मोरारजी देसाई क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने क्या किया? मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई हटाओ पंचवर्षीय योजना, कुछ नहीं होता, हम अपनी लेकर आएंगे। तो इन्होंने इसको हटा के
पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके एक रोलिंग प्लान चलाया 2 साल का। ठीक है, इनका कहना था कि हम 1 साल 2 साल में सारी योजनाएं चलाएंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी सारी जनसंख्या है यहाँ पे, इतना बड़ा देश है। अगर कोई भी योजना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कम से कम 1 साल में तो उसका आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि सही चल रहा है या गलत चल रहा है। ठीक है, तो 1 साल में आप क्या कर लोगे? तो इन्होंने क्या चलाया, देखो 78 पे ये ख़त्म हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अभी हमने एक योजना अवकाश पढ़ा था 66 से 69। ठीक है, मैं आपको एक साथ भी लिख दूंगी सारे, घबराओ मत। तो 78 से 1978 से लेकर कब तक हो गया, 1980 तक। 1978 से 1980 के बीच मोरारजी देसाई ने क्या चलाया, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान को क्या कहते हैं, अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना, अनवरत योजना। ठीक है, और ये बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था, ये वाला जो इनका प्लान था। इसका कहीं कोई डाटा कुछ नहीं मिलता क्या किया। लेकिन आपको ये जो रोलिंग प्लान है इसको आपको योजना अवकाश के नाम से भी मिलेगा। लेकिन भाई जो योजनाएं चल रही हैं 5-5 साल की, उसका तो ये अवकाश ही है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो रोलिंग प्लान था। ठीक है, योजना अवकाश 2 हुए, एक और पढ़ोगे आप आगे, तो 5 हो गए हमारे। 5 में मेन इंपॉर्टेंट बात, एक तो 4 साल की थी, दूसरा इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया जो इंदिरा गांधी ने दिया। 5 के बाद अब छठी चलते हैं हम। छठी कहाँ शुरू होगी, 1980 से। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985, 1985 के बीच, 80 से लेकर 1985 के बीच। छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ खास नहीं, इसमें क्या गया, आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, मतलब कि मॉडर्न बनाने पर। तो आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। दूसरा इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जाए, मतलब इतने सारे कांड हो चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, तो अब जितनी हमारी अर्थव्यवस्था है एटलीस्ट हम उसे ही बचा लें, उसको हम स्टेबल कर लें। अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर जोर दिया गया। तो इसमें 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो हो गया कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता, स्टेबिलिटी, अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर जोर दिया गया। ठीक, दूसरा था आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण पर। ठीक, आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। और अब इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर जोर देगा, लेकिन आगे आप देखोगे इसका जस्ट अपोजिट ही हुआ। ठीक है, छठी हो गई। अब 7वीं देखते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं कब से कब तक चलेगी, देखो 85, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1985 से 1990 तक, 1990 तक। जब ये वाली पंचवर्षीय योजना आई तो इसमें क्या गया, इसमें जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। जवाहर रोजगार योजना आपने नाम सुना होगा, 1989 में। कब, 1989 में, इसी के बीच आ रहा 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। ये जवाहर रोजगार योजना जो थी, इसमें किया गया कि जो हमारे वो हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनका बीपीएल कार्ड बनता है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको 100 दिन का क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, 100 दिन का रोजगार किस में था, जवाहर रोजगार योजना में। कितने दिन का, 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार। ठीक है ना, जवाहर रोजगार योजना में था। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले ही क्या किया था, अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर ध्यान दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट चीज हुई वो ये हुई, यहाँ पे हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन का पैसा, पूरा देश चलाने के लिए सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं रहता हमारे पास, सैलरी देने के लिए, देश को चलाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। ठीक, तो आपको लगता है कि आने वाली हम और योजनाएं चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तो यहाँ पर भी एक योजना अवकाश किया गया। तो 90 पे ख़त्म हुआ, तो 90 से योजना अवकाश जो हमारा प्लान हॉलीडे है वो स्टार्ट होगा। तो प्लान हॉलीडे कब तक का हुआ, 2 साल का। प्लान हॉलीडे हुआ हमारा 2 साल का। ठीक है, कब से, एक तो ये हो गया, तो 1990 से लेकर 1992 के बीच, 1990 से 1992 के बीच क्या हुआ
योजना अवकाश हुआ। अगर ये योजना अवकाश ना होता तो कितना अच्छा होता ये याद करना, 85 से 90, 90 से 95, 95 से फिर 2000, ठीक है। तो योजना अवकाश हुआ, प्लान हॉलीडे, ठीक। अब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कुछ खास नहीं, एक दो पॉइंट है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी। 7 होगी, 8वीं पे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी कब से चलेगी, वो 92 पे ख़त्म हुआ था, तो 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना में अब देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, मतलब कि हमें लोन की ज़रूरत थी। अब लोन देने का काम किन का है, जो पूरे मतलब एक पूरी कंट्री को लोन देगा, तो इंटरनेशनल कोई संस्था होगी। तो इंटरनेशनल संस्था कौन थी, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF भी लोन देता है, दूसरा वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है। लेकिन फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, जब IMF लोन देगा तो IMF आपको बुरी कंडीशन में लोन देगा, जैसे कि अभी हमारी बुरी कंडीशन थी, 15 दिन का सिर्फ पैसा था। IMF आपको बुरी कंडीशन में पैसा देगा और टाइम पीरियड जो आपकी इंटरेस्ट का है वो भी कम रखेगा, मतलब चुकाने का। तो कब देगा ये, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, बुरी होगी, ठीक है। और इसमें टाइम भी क्या रखेगा, वो कम रखेगा चुकाने का। वर्ल्ड बैंक देगा आपकी कंडीशन अब अच्छी होगी, जब मतलब कि विकास के लिए, जब आपको विकास करना हो, ठीक है, जब आपको विकास करना हो, और आपको टाइम भी ज़्यादा देगा, ठीक है। विकास करना हो का मतलब कि आपको पुल बनाने हैं, बड़े बड़े सड़कें बनानी हैं, उस चीज़ के लिए आपको लोन इजीली कौन दे देगा, वर्ल्ड बैंक। और IMF देता है आपकी वर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, जैसे कि अभी श्रीलंका को दिया था, ठीक। तो IMF ने जब लोन दिया तो IMF ने कंडीशन रखी कि आपको अपने देश में LPG लागू करना पड़ेगा। LPG क्या है, तो इस वाली पंचवर्षीय योजना में क्या आया, फिर LPG आया। LPG, L से मतलब लिबरलाइजेशन, ठीक है। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, निजीकरण, प्राइवेट तो आप समझते ही हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो LPG लागू करो, मतलब कि इससे पहले जो हमारे देश में प्राइवेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, अब तो हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, ठीक है। प्राइवेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो देश है वो ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या रहेगा, लिबरल रहेगा। मतलब जितनी विदेशी कंपनियां हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या मतलब क्या है कि विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ सकती हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियां। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई प्राइवेट कंपनी भी खोल सकता है, प्राइवेट काम भी कर सकता है। मान लीजिए बसें चलानी तो प्राइवेट बस भी आसानी से चल सके, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा देश है जो विदेशी कंपनी और प्राइवेट जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या रहेगा, लिबरल रहेगा। लिबरल यानी कि उदार रहेगा, इसका मतलब क्या है, उदारीकरण, ठीक है ना। तो ये काम भी धीरे धीरे, तो इसकी वजह से मतलब LPG की वजह से, कब आया LPG, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। क्यों आया, IMF के कहने पर। तो इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा हुआ, जो हमने आसानी से इसका लोन भी चुका दिया और हम बहुत अच्छे से चलने लगी गाड़ी पटरी पर ठीक है। तो समझ गए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, LPG हुआ, एक तो LPG लागू हुआ, ठीक, LPG। दूसरा इसमें हमने क्या किया, एक प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, अच्छा ये LPG होते 1991 में आया था, ठीक है, डेट याद रखना, 1991 में। तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। दूसरा इसमें मानव संसाधन, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट, कितना बड़ा लिखा मैं, डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया। तो 3 पॉइंट है, एक तो LPG, दूसरा प्राथमिक शिक्षा, तीसरा मानव संसाधन। प्राथमिक शिक्षा और LPG को कभी मत भूलना, ठीक है।
तो ये थी हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं के बाद 9वीं कब से चलेगी? 1997 से कब तक? 2002 तक। 5-5 साल की है ना सब। 8 के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। 1997 से 2002 तक। इस पंचवर्षीय योजना में हमने जोड़ दिया सर्व शिक्षा अभियान चलाया। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आपने देखा होगा, वो नहीं है, एक पेंसिल होती है, ठीक है, पेंसिल, और पेंसिल के ऊपर बच्चे बैठे रहते हैं, है ना, मतलब इसके जो वो है, तो इसका कहते हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, इसकी टैगलाइन है, वो है सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें क्या चलाया गया? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं कब से कब तक? 2002 से 2007 तक चलेगी। 2002 से 2007। इस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास पर जोर दिया गया। किस पर? समावेशी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब हर चीज़ में डेवलपमेंट करना है। समावेशी विकास पर जोर दिया गया। 10 हो गई। 10 के बाद हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 9 में सर्व शिक्षा, अरे ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, ये सर्व शिक्षा अभियान हमारा 10वीं में है। सर्व शिक्षा अभियान 10वीं में है। एक सेकंड रुको। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 तक, ये तो सब ठीक है, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? इसमें तो 99 भी आ गया ना, कारगिल युद्ध, ठीक। इसको एस करते हैं पहले, एक सेकंड सुनो। इसमें था, इसमें न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली थी। क्या थी? न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली, इसको समझो क्या होता है। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली पर चलाई थी। इसमें किस पर थी? अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित थी। अमर्त्य सेन मॉडल। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली किस पर आधारित थी? अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित थी। तो इसका मतलब है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली के, मान लिया गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो उसका जो वितरण है उसका न्यायपूर्ण हो, मतलब जो जिनके लिए वो बनाई गई है वो चीज़ उन्हीं के पास पहुँचे। जैसे राशन मिलता है, तो राशन के लिए आपको एक बीपीएल कार्ड वालों के लिए अलग व्यवस्था है, एपीएल कार्ड वालों के लिए अलग है, लेकिन एपीएल वाले भी, मतलब जो अबव पॉवर्टी लाइन है, वो भी बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, तो ये तो न्यायपूर्ण वितरण नहीं है। तो इस पर जोर दिया गया, ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो ये किस पर थी? अमर्त्य सेन मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक। अब ये भी असफल, क्योंकि इसमें 1999 में क्या हो गया? कारगिल युद्ध हो गया, ठीक है, कारगिल युद्ध हो गया। और 1998 में क्या हुआ था? हमारे इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण किया था तो इंडिया पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है। इसको कुछ खास वो नहीं है, तो इसको मत रहने दो, लेकिन ऐसा हुआ था 1998 में। एक दूसरा बड़ा रीज़न क्या था कि 2001 में गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में बहुत बड़ा क्या आया था? भूकंप आया था। गुजरात के भुज में क्या आया था? भूकंप आया था, ठीक है। गुजरात के भुज में भूकंप आया था। भूकंप भी कब आया था? 26 जनवरी को आया था। 26 जनवरी, वो भी झंडा फहराने के टाइम पे। बहुत भयानक भूकंप था गुजरात के भुज में। तो इसमें मतलब ये सारी कठिनाइयाँ आई। असफल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये हो गया ना, इतना बड़ा कोई मोटिव था भी नहीं, ठीक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना ये थी। इसके बाद 10वीं में था वो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। वो थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया माइंड से। 9 हो गया। 10वीं डेट तो आपको कोई भूलोगे नहीं, क्योंकि कंटिन्यू है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कब से कब तक? 2002 से 2007 तक, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या पढ़ाया मैंने आपको? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2002 से 2007, 2007 से लेकर 2009, गलत तो नहीं हो गया? 1997 से 2002, ठीक है। फिर 2002 से 5 साल, 7 साल, ठीक है, 2007 तक। 2007 से, अरे 9 क्यों आएगा यहाँ पे? 2012, ठीक है, 2012 तक। तो इसमें हो गया, इसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया। किस पर? समावेशी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, समावेशी विकास। 11 के बाद 12, 2012 से कब तक चलेगी? 2017 तक, ठीक है।
इसमें बहुत सारी हो गया 2017 तक। इसमें एक तो भ्रष्टाचार उन्मूलन, ठीक है। दूसरा इसमें हो गया सतत विकास। ये दो चीज़ें याद रख लो, सतत विकास। सतत विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा ख़त्म। फिर 2017 में हो गया, इसका नाम बदल गया, नीति आयोग बन गया, ठीक है। काम वही है लेकिन नाम चेंज हो गया, नीति आयोग। तो ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।